खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, मंजिल चारों तरफ है रास्तों की तलाश कर। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 13वां चैप्टर जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की ग्राम सभा के बारे में। उसके बाद हमने बात की ग्राम पंचायत के बारे में। पिछले क्वेश्चन जो ग्राम पंचायत का था उसमें हमने सबसे पहले बात की थी वह ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होता है, जिस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ग्राम पंचायत की रचना के बारे में बात की, जिसमें हमने बात की कि 200 की आबादी वाले पंजाब में और हरियाणा की अगर बात करें तो 500 की आबादी वाले गांव में एक पंचायत होगी। अगर इससे कम आबादी है तो 2 गाँव को मिलाकर एक पंचायत का गठन किया जाएगा। अगर ज़्यादा आबादी है तो एक गांव से 2 पंचायतों का निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा। जिसमें हमने उदाहरण के तौर पर बात की थी हिसार जिले के सिसाई गांव की, जिसमें 2 पंचायतों का गठन किया जाता है। इसी रचना के अंदर बच्चों हमने बात की थी वह महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होता है, रिजर्व होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने कुछ योग्यताओं के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहली योग्यता थी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया, पागल या अपराधी नहीं होना चाहिए। अगर बात करें एज की तो उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, चाहे सरपंच हो चाहे पंचायती हो। इसके बाद हमने योग्यता में बात की थी कि वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने कुछ बात की थी योग्यता में कि वह 1 वर्ष से उस गांव में रह रहा हो और विधानसभा मतदाता सूची में उसका नाम हो। उसके बाद हमने प्यारे बच्चों कुछ शर्तों के बारे में बात की थी जो 2016 के इलेक्शन में लागू हुई थी, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि एससी और महिलाएं 8वीं पास और जो अदर कैंडिडेट बच गए जो भी हैं वो जनरल से कैटेगरी से हैं, उनके लिए 10वीं पास होना आवश्यक था। उनके घर में टॉयलेट होना आवश्यक था और उन पर किसी प्रकार का जो सरकारी लोन है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हमने बात की थी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, जिसमें हमने बात की थी वह अध्यक्ष होता है जो सरपंच होता है और उपाध्यक्ष होता है जो उप सरपंच होता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने बात की निर्णय के बारे में। तो निर्णय में हमने पढ़ा था कि बहुमत के द्वारा पंचायत में निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी प्यारे बच्चों बैठकों के बारे में। तो ग्राम पंचायत की बैठक जैसे कि हमने बात की थी 1 महीने में 2 बैठक होना अनिवार्य है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी ग्राम सभा की, जिसमें हमने पढ़ा था भाई ग्राम सभा की 1 वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए। ग्राम सभा की 1 वर्ष में 2 बैठक, लेकिन ग्राम पंचायत की 1 महीने में 2 बैठक होना आवश्यक है। उसके बाद हमने बात की थी भाई सरपंच को या अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो उसमें हमने बात की थी कि अगर ग्राम सभा बहुमत पारित करके बीडीओ के पास भेजे और बीडीओ आकर बैठक बुलाए ग्राम सभा की और उस बैठक की अध्यक्षता भी बीडीओ ऑफिसर ही करता है, और अगर उस बैठक में बहुमत पारित होता है तो सरपंच को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य होते हैं, और इसी क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत को की जो इनकम है, जो आय है, वो किन किन से प्राप्त होती है। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है जो बच गया था पहले वाला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज इनके प्रमुख जो कार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो ग्राम पंचायत के कार्य है उनको हम 4 भागों में बांट कर करेंगे। सबसे पहला है जो उसके प्रशासनिक कार्य है, दूसरा जो उसके सार्वजनिक कार्य हैं, और तीसरा है जो उसके विकास संबंधी कार्य हैं, और चौथा भाग है जो न्यायिक कार्य है। तो इन 4 भागों में बांटकर ग्राम पंचायत के कार्य को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक कार्य के बारे में। तो पहला जो प्रशासनिक काम है उस पंचायत का, तो गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखना पंचायत का उत्तरदायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है किसकी? पंचायत की। क्या करना? शांति और व्यवस्था बनाए रखना गांव के अंदर। दूसरा है जो पंचायत अपने क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने और अपराधों को रोकथाम करने के लिए पुलिस की सहायता करती है। ग्राम पंचायत क्या करती है? उसके अपने गांव में अपराधियों पर अंकुश लगाती है, और अंकुश लगाने के लिए जो अपराधी है उनको पकड़ने में पुलिस की सहायता करती है। तीसरा है जो पॉइंट, पंचायत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अपने क्षेत्र में शराब बेचने पर शराब बेचने को निषेध कर सकती है। अर्थात अगर गांव चाहे और पंचायत चाहे उस गांव की, तो 2/3 से बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और अपने गांव में शराब बेचने से
निषेध कर सकती है, अर्थात जो गांव में जो ठेके होते हैं शराब के उनको बंद करवा सकती है। कितने बहुमत से? अगर 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, अगर 2/3 सदस्य ये बोले भाई हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, तो वहां पर शराब का ठेका नहीं होगा। उसके बाद अगर चौथा काम की बात करें तो गांव में सरकारी कर्मचारी के कामों पर निगरानी रखना। जो सरकारी कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी उस गांव में आई हुई है, तो वो काम कितने अच्छे से कर रहे हैं उनकी निगरानी रखना पंचायत का काम है। जैसे कि बात करें अगर गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे गवर्नमेंट टीचर होता है सरकारी स्कूल के अंदर, तो सरकारी अध्यापक होता है, उसके कामों पर निगरानी, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। या कोई सफाई कर्मचारी है या कोई और भी कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो सकता है, उनके कामों पर निगरानी रखती है। यदि पटवारी, नंबरदार, चौकीदार या कोई और अधिकारी अपने कर्तव्य को ठीक से पालन न करे, तो पंचायत उसकी शिकायत जिलाधीश को, किसको? जिलाधीश से कर सकती है। अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी, जैसे कि बात करें पटवारी, नंबरदार, चौकीदार या कोई और भी है, वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहा, तो पंचायत जिलाधीश को उसकी कंप्लेंट कर सकती है। जिलाधीश के लिए अनिवार्य है कि वह ऐसी शिकायत पर कार्यवाही के परिणाम से वो पंचायत को सूचित करे। जिलाधीश जो उस कार्यवाही करेगा, उस कार्यवाही का क्या परिणाम हुआ है, उससे पंचायत को अवगत कराता है, अर्थात सूचित करता है। ठीक है, तो ये 4 काम थे, ये थे ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य। सबसे पहले हमने बात की शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को पकड़ने के लिए उन पर पुलिस की सहायता करना, शराब के ठेकों को बंद कराना और गांव में सरकारी कर्मचारियों की निगरानी रखना। उसके बाद है विकास संबंधी कार्य। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक योजनाएं मतलब पूरे गांव के लिए जो योजनाएं लागू करती है। पंचायतें अपने क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाती हैं तथा उन्हें लागू करती हैं। देखो, विकास संबंधी कार्य अर्थात गांव के विकास के लिए क्या क्या काम कर रही है, उनसे रिलेटेड हमने बात करनी है। वैसे तो ये जितने भी काम लिखे हुए हैं आपके सामने, इन सभी को अगर ग्राम पंचायत करती है तो गांव का विकास ही होगा, लेकिन यहाँ पर अलग पॉइंट बना के लिखा मैंने ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गांव के विकास के लिए क्या करती है? योजनाएं बनाती है और उन छोटी छोटी योजनाओं को लागू करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों न्यायिक कार्य के बारे में। ग्राम पंचायत के जो न्यायिक कार्य हैं उसमें सबसे पहला कार्य क्या है? न्यायिक मतलब न्याय से संबंधित। क्या है? न्यायिक मतलब न्याय से संबंधित कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सबसे पहले है छोटे छोटे फौजीदारी के झगड़े। क्या? छोटे छोटे जो फौजीदारी झगड़े होते हैं, जैसे गाली गलौज, मारपीट, गलत आचरण, पशुओं को निर्दयता से पीटना आदि मामले पंचायत सुनती है। जैसे कि आप अक्सर देखते हो गांव में कोई 2 व्यक्ति या 2 परिवार या कोई मोहल्ला, ठीक है, तो वो आपस में गाली गलौज कर देता है। ठीक है, जिससे मतलब उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। तो उन झगड़ों की सुनवाई भी कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। आपस में मारपीट हो जाए किसी की और मारपीट में मतलब ज़्यादा हो जाए और तो उस झगड़े का सलूशन भी कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। अगर गलत आचरण करे, कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार करे, तो उसका जो ये समस्या है, जो केस है, वो भी ग्राम पंचायत सुन सकती है। या पशुओं को निर्दयता से पीटना, जैसे कि प्यारे बच्चों आपने गांव में देखा होगा जैसे कि गांव में कुछ पशु होते हैं, ठीक है, सुन्ने पशु बोलते हैं जिसकी मतलब जिसका कोई पाड़ी नहीं हो। ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर देखते हैं गायें घूमती फिरती रहती हैं। या एक गांव में जैसे कि झोटा बोलते हैं जिसको, झोटा, तो गांव का जो झोटा होता है अगर किसी के खेत में घुस गया, ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं कुछ लोग उस मतलब झोटे को बहुत ज़्यादा चोट मार देते हैं। ठीक है, मतलब उसको निर्दयता से पीट देते हैं। तो ऐसे मामलों को भी, इन सभी मामलों को सबसे पहले तो क्या कहेंगे? फौजीदारी मामले। सर्वोच्च न्यायालय वाले लेसन में मैंने आपको बताया था दीवानी और फौजीदारी मामले। तो ये जो मामले हैं ये सारे फौजीदारी मामले हैं। तो ये जो छोटे छोटे फौजीदारी मामले हैं ना, गाली गलौज दे दी, आपस में कोई झगड़ा हो गया, तो तुम्हें में हो गई, ठीक है, तो इन सभी झगड़ों को जो ग्राम पंचायत है उनको सुन सकती है, उनकी सुनवाई कर सकती है और उन पर अपना निर्णय दे सकती है। ठीक है, और उनका फैसला करती है तथा 200 रुपये तक का जुर्माना भी कर सकती है। ग्राम पंचायत 200 रुपये तक का जुर्माना भी कर सकती है। अगर मान लो किसी ने पशुओं को पीट दिया तो उस पर क्या है 200 रुपये का फाइन लगा देगी। ठीक है, दूसरा जो काम है इसमें न्यायिक में, विशेष अधिकार प्राप्त पंचायतें सरकारी कर्मचारियों को अपमान करने, अगर सरकारी कर्मचारी है उसका अपमान करने
किसी दूसरे की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति पर या मतलब उस प्लाट पर, मकान पर, ठीक है, तो उस पर कब्जा करता है या कोई मामूली चोरी है, ठीक है, के मामले को सुनवाई भी करती है। देखो क्या करती है, सबसे पहले तो पंचायतें क्या हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, मान लो कोई अध्यापक है सरकारी स्कूल में, उसके साथ कोई पेरेंट्स जाके बदतमीजी करता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, और वो अध्यापक पंचायत के पास आता है सुनवाई के लिए, भाई मेरे साथ इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, तो उस मामले में ग्राम पंचायत अपना इंटरफेयर कर सकती है और उस व्यक्ति को सजा दे सकती है। सजा का मतलब क्या है, वो नहीं भाई बहुत बड़ी सजा दे दी, मतलब उसको फाइन लगा दिया या उसको कोई छोटी मोटी पनिशमेंट दे दी, ठीक है, या उससे माफ़ी मंगवा लेते हैं, अध्यापक से आप माफ़ी मांगो, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या बात की, किसी दूसरे की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करना, ये हम बात कर चुके हैं। मामूली चोरी, छोटी मोटी अगर चोरी हो जाती है गाँव में, और गांव का ही कोई व्यक्ति है जो छोटी मोटी चोरी कर लेता है, कुछ पैसे निकाल लेता है या कोई वस्तु उठा लेता है, तो ऐसे मामलों को भी ग्राम पंचायत सुन सकती है। तीसरा है, पंचायत 200 रुपये तक के दीवानी के जैसे कि भूमि संबंधी तथा दीवानी के मुकदमे भी सुन सकती है। यहाँ हमने बात की थी फौजीदारी झगड़े, यहाँ पर दीवानी झगड़े हैं जो उनके बारे में बात कर सकती है, मतलब सुनवाई कर सकती है। पंचायतों के सामने वकील उपस्थित नहीं हो सकते। आपको भी पता है पंचायतों में कभी आपने देखा है भाई वकील काला कोट पहन के वकील आया है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पंचायतों को जुर्माना करने का अधिकार है, जेल भेजने का नहीं, ये ध्यान रखना। पंचायतें क्या है, जुर्माना तो कर सकती हैं 200 रुपये तक का, लेकिन किसी को जेल नहीं भेज सकती, ठीक है, ये काम पुलिस का है। तो सबसे पहले हमने बात की प्रशासनिक कार्य, उसके बाद हमने बात की विकास संबंधी, और इसके बाद की हमने न्यायिक कार्य। तीसरा जो कार्य बचता है, जो लास्ट है, सार्वजनिक कल्याण के कार्य। बिल्कुल बेसिक से कार्य हैं, आपको पहले से ही पता होगा ज़्यादातर, ठीक है, और आप छोटी सी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो इन बातों को, कोई नई बात नहीं। सबसे पहले है, अपने क्षेत्र में सफाई का प्रबंध करना पंचायत का कार्य है। क्या करना, अपने गांव के अंदर सफाई का प्रबंध करना है, वो पंचायत का कार्य है। दूसरा है, पंचायत लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयत्न करती है। क्या, पंचायत स्वास्थ्य लोगों का अच्छा रहे इसके लिए वो प्रयास करती है। इसके लिए वो क्या करती है, इसके लिए वह अस्पताल, दवाखाने, ठीक है, मेडिकल स्टोर मतलब खोलती है, और प्रसूति गृह, बाल कल्याण केंद्र स्थापित करती है। आपने अक्सर देखा होगा कई गाँवों में होते हैं बाल कल्याण केंद्र, बच्चों के विकास के लिए जो केंद्र होते हैं बाल कल्याण केंद्र, प्रसूति गृह, ठीक है, और अस्पताल बनाती है, मेडिकल स्टोर की स्थापना करती है गांव में। लोगों को चेचक, हैजा आदि टीके लगाए जाते हैं। क्या है, चेचक, हैजा, पोलियो, इस तरह के कई टीके भी लगाए जाते हैं। ये सभी काम क्या है, किसके हैं, ग्राम पंचायत के। और कैसे हैं, सार्वजनिक कल्याण के कार्य हैं, सफाई करवाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा है, गाँव में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाती है, और कुओं और तालाबों में दवाई आदि डाले जाने की प्रबंध करती है। क्या, जो कुएं हैं, जो तालाब हैं, उनका पानी खराब न हो, वो पीने योग्य रहे, उसके लिए उसमें दवाई डालती है। आपने अक्सर देखा होगा ना, जो डग्गी होती है ना, जहाँ से वाटर सप्लाई बोलते हैं जिसको, तो वाटर सप्लाई में लंबे टाइम तक पानी खड़ा रहता है, ठीक है, मतलब जो उसके तालाब होते हैं, तालाब बोल लो, तो उन टैंक बोलते हैं उनको, टैंकों में, तो उसमें दवाई डलवाती है। आपको पता होगा कौन सी दवाई डलवाती है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो दवाई डलवाती हैं, जैसे कि क्लोरीन भी डालते हैं, जिससे आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब पानी पीते हो तो उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल आती है, ठीक है ना। तो वो स्मेल किसके लिए होती है, जो पानी के अंदर जो कीटाणु हो जाते हैं, रोगाणु हो जाते हैं, उनको मारने के लिए डाली जाती है। तो ये काम किसका है, ग्राम पंचायत का ही काम है, वो पानी को शुद्ध रखने का, पीने योग्य बनाने का प्रबंध करती है, ठीक है। ये अक्सर देखा होगा कई गाँवों में क्या है, पीने के पानी की बड़ी दुविधा है, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है वह उस गांव में पीने योग्य पानी का प्रबंध करे, चाहे तो वो पड़ोसी गांव से मतलब समरसी लगवा कर वहाँ से पाइप दबा के लेके आए, या कोई कुआं खुदवाए, या अपने गांव में ही कोई अच्छा कोई समरसी लगवाए, ठीक है। उसके बाद है, सड़कों, गलियों, बाजारों में रोशनी का प्रबंध करना, ठीक है, लाइट, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा आपके गाँव में भी प्रत्येक गली में क्या है, एक लाइट लगाई गई है, कई लाइटें लगाई गई हैं, ठीक है, तो रोशनी का प्रबंध करना। पांचवा है, पंचायत अपने अपने इलाके में प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करती है। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ना, जो प्राइमरी 1 से 5वीं, तो उस शिक्षा का प्रबंध भी करती है। छठा है, यह लोगों का मानसिक विकास करने के लिए गाँव में पुस्तकालय और वाचनालय, लाइब्रेरी बोलते हैं जिसको, तो पुस्तकालय की स्थापित करती है।
सातवां है गांव में सार्वजनिक स्थानों की देखभाल और सफाई का प्रबंध करना भी पंचायत का कार्य है। जो भी सार्वजनिक स्थान है जैसे कि बस स्टैंड है, स्कूल है, अस्पताल है, ठीक है, तो ये सभी सार्वजनिक स्थान हैं, इनकी देखभाल करना और इसकी सफाई का प्रबंध करना भी पंचायत का ही काम है। आठवां है वह शमशान भूमि, जो शमशान होती है ना जो, ठीक है, तो शमशान भूमि का प्रबंध और उसकी देखभाल भी करती है, ठीक है। नौवां है गांव में नए वृक्ष अर्थात वृक्ष लगवाती है और उनकी देखभाल करती है। क्या कराती है? जो पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए वृक्ष लगाती है। 10वां है पंचायत अपने इलाके में पशुओं की नस्ल को सुधारने का प्रयत्न करती है। क्या करती है? वे पशुओं की अच्छी नस्ल हो, ठीक है, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, तो उनकी नस्ल सुधारने के लिए, जैसा कि आपको पता है, अगर बात करें भैंस की तो हरियाणा में मुर्रा भैंस होती है, जो मुर्रा नस्ल होती है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा दूध देती है और काफ़ी महंगी भी बिकती है। तो इस प्रकार वे गांव के अंदर जो पशु है उसकी नस्ल अच्छी हो तो उसको सुधारने का प्रयत्न भी करती है। इसके लिए जैसे कि वो आपने देखा होगा ग्राम पंचायत कई बार क्या होते हैं, एक अच्छी नस्ल का या मुर्रा नस्ल का झोटा लेके आती है, या अस्पताल में जैसे कि टिक्का रखते हैं तो टिक्के की अच्छे टिक्के की क्वालिटी को मतलब डॉक्टर से मंगवाते हैं, ठीक है। 11वां है कृषि को उन्नत करना। कृषि को उन्नत करना भी क्या है? पंचायत का कार्य है। किसानों के लिए अच्छे बीजों का प्रबंध करती है करना और उन्हें कृषि के वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना भी पंचायत का कार्य है। ये काम हो गया कृषि से संबंधित, ठीक है। कृषि को उन्नत करना, किसानों को अच्छी बीजों का प्रबंध करना किसानों के लिए, और किसानों को कृषि के वैज्ञानिक तरीकों से अवगत कराना। तो ये 11 काम पढ़े हमने। सफाई करवाना, स्वास्थ्य कराना, स्वास्थ्य को मतलब अच्छा रखने के लिए प्रयत्न करना, पीने के पानी की सुविधा करना, गलियों बाजारों में क्या करना? रोशनी का प्रबंध करना, प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करना, मानसिक विकास के लिए पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी की स्थापना करना, गाँव में सार्वजनिक स्थानों की देखभाल करना, शमशान भूमि का प्रबंध करना, वृक्ष लगाना और अपने इलाके में पशुओं की नस्ल को सुधारना, और कुछ काम किसानों के लिए किए, ठीक है। तो ये हमने बात की यहाँ पर ग्राम पंचायत के सार्वजनिक कल्याण के कार्य है। तो हम चारों भागों में बात कर चुके हैं पंचायत के जितने भी प्रमुख कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य, विकास संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य और सार्वजनिक कल्याण के कार्य। जैसे कि आप अगर देखोगे MBD बुक में तो वहाँ पर ये 4 ही भाग हैं। दीपक में देखोगे तो यहाँ पर 6 भाग हैं। एक भाग हो गया जैसे शिक्षा से संबंधित, तो शिक्षा से संबंधित ये आ गया जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करती है, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक तो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, वह आपसे पूछ लेगा हरियाणा में ग्राम पंचायत का गठन और उसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो गठन हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं और यहाँ से ये लिख देंगे हम कार्य। ये तो बात हो गई ऐसे टाइप क्वेश्चन की, 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है। अगर बात करें छोटे क्वेश्चन की तो यहाँ पर क्वेश्चन अति लघु तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो उसके बारे में तो मैं यहाँ भी बात नहीं करूँगा। अगर बात करें लघु तरीके की 3 नंबर 4 नंबर की, तो आपसे पूछ लेगा वह ग्राम पंचायत के कोई भी 2, 3 या 4 प्रशासनिक कार्य लिखो, ग्राम पंचायत के विकास संबंधी कार्य लिखो, या ग्राम पंचायत के न्यायिक कार्य लिखो, या आपसे पूछ लेगा ग्राम पंचायत के कोई भी 6 या 5 या 4 या 3 सार्वजनिक कल्याण के कार्य लिखो। तो 4 क्वेश्चन अलग अलग ये बन जाते हैं। यहाँ से हम आगे बात करते हैं पंचायत की आय के साधन। जो पंचायत होती है ग्राम की, उसको इनकम कहाँ से होती है? भाई वो इतना कुछ काम करती है तो इतना कुछ काम करने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, तो अब वो उतना पैसा है वो कहाँ से आता है, उसकी इनकम क्या है, उसकी जो इनकम के स्रोत हैं वो क्या हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो गांव में से इकट्ठे होने वाले लगान मतलब टैक्स, जो टैक्स लगता है गांव में उसका 10% भाग पंचायत को मिलता है। तो एक तो इनकम हो गई ये, जो टैक्स लगता है उसका 10% भाग पंचायत का। दूसरा है पंचायत गांव में मकानों पर गृह कर, होम टैक्स बोलते हैं ना, होम टैक्स लगाती है, आमदनी हो गई। तीसरा है गांव में जो साझी भूमि होती है, ठीक है, साझी बोलते हैं जिसको, सीर की साझी है बेटा, ये साझी भूमि जो सीर की भूमि होता है ना, अर्थात पंचायती भूमि, ठीक है, जिसे समलात बोलते हैं। रेणु पे समलैत बोल लिया इसकी, ठीक है, क्या बोलते हैं? समलैत। जो सीर की भूमि हो जिसकी समलैत को वहां से भी आय प्राप्त होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, पंचायती कुछ जमीन होती है, किले बोलते हैं जिसको, तो उनको ठेके पर देती है, ठीक है। अब उनकी बोली लगे है, अब बोली लगने से क्या है, वो ठेके पे देंगे, काफ़ी महंगे जाते हैं, ठीक है, तो उनसे भी क्या होगी, इनकम प्राप्त हो गई। चलो उसके बाद हम बात करते हैं
पंचायत अपराधी पर जो जुर्माना जो फाइन करती है उस धन को अपने पास रखती है। अब किसी ने किसी पशु को पीट दिया ज़्यादा तो उस पर फाइन लगा दिया 200 रुपये, तो वो 200 रुपये अपने पास रखेगी। कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया और उस पर फाइन लगा दिया 200 रुपये, तो 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, तो उस फाइन को अपने पास रखेगी। तो इस प्रकार जो अपराधी पर जो जुर्माना करती है ना ग्राम पंचायत, और जो फाइन आता है वो सारा फाइन अपने पास रखती है। तो एक इनकम हो गई ये। चौथी आय का साधन क्या है? पांचवें की बात करते हैं, चौथा होगी ना पांचवा, या खाद की बिक्री आदि से भी पंचायत को आय प्राप्त होती है। किससे? खाद की बिक्री से। छठा है, किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत गांव के लोगों से विशेष कर इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, यह कर धन के रूप में या मुफ्त शारीरिक श्रम के रूप में दिया जा सकता है। क्या है? कोई विशेष टैक्स ले लेती है ग्राम पंचायत, गांव में लागू कर देती है लोगों के ऊपर। अगर कोई विशेष धन की जरूरत है तो इसके लिए वो क्या है, या तो वो धन दे सकता है या मुफ्त शारीरिक श्रम दे सकता है। जैसे कि तालाब खोदने लग रहे हैं, वहाँ पर मतलब बिना दिहाड़ी के, बिना श्रम लिए, पैसे लिए, फ्री में काम करके आना। ठीक है। सातवां है, यह गांव में लगने वाले मेलों, मंडियों और प्रदर्शनी आदि पर भी कर लागू कर सकती है। अगर गांव में मंडी लग रही है, ग्राम पंचायत उस पर टैक्स लगा देगी। अगर मेला लग रहा है तो उस पर टैक्स लगा देगी। अगर कोई प्रदर्शनी कर रहा है तो उस पर टैक्स लगा देगी। तो जो ये टैक्स मिलेगा ना, जो कर मिलेगा, जो धन मिलेगा, उससे उसकी इनकम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो आठवां है, पंचायतों को राज्य सरकार से प्राप्त प्रति वर्ष धन की सहायता मिलती है, अर्थात अनुदान प्राप्त होता है। अर्थात बोलते हैं अनुदान को ग्रांट। सरकार, राज्य सरकार है जो ग्राम पंचायतों को ग्रांट देती है। क्यों देती है? ताकि वे अपने काम को ठीक प्रकार से कर सके। ठीक है। तो लास्ट है जो इनकम का जो सोर्स है, पंचायतें कई, देख लेना, ये दिख नहीं रहा होगा, पंचायतें कई प्रकार के लाइसेंस भी देती है। क्या देती है? लाइसेंस भी देती है, और उनके लिए वे फीस भी लेती है। ठीक है। तो एक हो गया इसकी आय का साधन ये। तो 9 साधन हमने बात की। सबसे पहले कुछ टैक्स होता है, टैक्स का 10% भाग मिलता है, और होम टैक्स से समलात की जो ज़मीन है उससे आय प्राप्त होती है। और हमने बात की खाद की बिक्री से, और अपराधियों पर जो फाइन जुर्माना लगता है उससे। उसके बाद हमने बात की थी वह कोई विशेष कर भी लगा सकती है। उसके बाद हमने बात की मेले, मंडी, प्रदर्शनी से प्राप्त कर जो टैक्स लगाती है उनसे, राज्य सरकार द्वारा जो ग्रांट दिए जाते हैं उनसे, और कई लाइसेंस बनाती है और लाइसेंस की लेती है फीस उनसे। तो ये बात होगी पंचायत की आय के साधन। तो प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत का जो क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखता हूँ जो आपको बताने हैं कमेंट के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से बताने हैं वो क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताना है कि आपके गाँव का नाम क्या है, और आपके गाँव में ग्राम सभा में कितने सदस्य हैं। ग्राम सभा के कितने सदस्य हैं, अर्थात आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके गांव में कितने वोट हैं, तो आपको कमेंट में बताना है आपके ग्राम सभा में कितने सदस्य हैं, आपका गांव क्या है, और आपको साथ में ये भी बताना है कि आपके जो ब्लॉक है, आपका ब्लॉक कौन सा है, आपके ब्लॉक का नाम बताना है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन होगा ना हमारा पंचायत समिति, और पंचायत समिति किस पर बनेगी? ब्लॉक के अंदर। ठीक है। तो आपके ब्लॉक का नाम बताना है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, तो आपके लिए थे जो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।